अब ये समय परिवर्तन का, समय परिवर्तन की मांग कर रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन को की आवश्यकता जन जन को है। हर मानव परिवर्तन चाहता है लेकिन कर नहीं सकता बेचारा, और करने वाली शक्तियों ने आपको जानकारी दे दी, और वो जानकारी स्पष्ट है कि बच्चा कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, यानी खराब समय खत्म होगा और अच्छा समय आएगा। कलयुग सतयुग का मतलब यही है। कलयुग माने कल है युग, कल माने लड़ाई झगड़े का युग, और आप देख रहे हो उसका प्रभाव। चाहे परिवार में जाओ, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, राजा रैयत में लड़ाई झगड़ा, गुरु शिष्य में लड़ाई झगड़ा, सब जगह माहौल कलयुग का है। अब कलयुग में अगर सतयुग नहीं आएगा तो कलयुग का माहौल खत्म कैसे होगा? सतयुग की जरूरत है। अरे भाई, सत्य जब सिद्ध होगा तभी तो झूठ समाप्त हो जाएगा, बगैर सत्य के झूठ नहीं खत्म होगा। तो आपको ये तो सब जानकारी रखनी चाहिए थी, छोटी छोटी है ये, लेकिन महापुरुषों को सब कहना पड़ा क्योंकि आप भूल गए हो। आपके पास कोई जानकारी नहीं, न तुम्हारे राजा के पास, न प्रजा के पास, किसी के पास। ये सब भूल चुके हैं। संतों महात्माओं गुरुओं की सीख तो आपको माननी ही पड़ेगी। जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, जो परिवर्तन के लिए आए थे, उन्होंने बगैर गुरु के कुछ किया ही नहीं। और भगवान राम ने खुद कहा, जब लंका से जीत के अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया, लेकिन वो खुशी केवल एक नगर की थी, अयोध्या की। वो विश्व की सुखी देश की खुशी नहीं थी, और वो एक परिवार की खुशी थी कि राजा दशरथ का लड़का 14 वर्ष बाद जंगल से घर आया था। ये खुशी थी, और परिवार की खुशी वो सारे देश में बदल गई। लेकिन आज जो आवाज लग रही है वो एक नगर की खुशी नहीं है, एक देश की खुशी नहीं है, वो विश्व की खुशी है। बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज कही, जो इस धरती पर किसी ने नहीं लगाई। कहा था, बच्चा मैं विश्व में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, और ऐसा परिवर्तन करूंगा जो आज तक तुम्हारे इतिहास में नहीं है। और ये हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व मेरे परिवर्तन से एकदम नतमस्तक हो जाएगा। ये सब बात को मान लेगी, क्योंकि वो सबकी खुशहाली का होगा। एक खुशहाली अयोध्या जैसी खुशहाली का नहीं, वो सारे विश्व की खुशहाली का होगा। तुम्हें बात तो ये समझनी चाहिए, जो विश्व परिवर्तन की आवाज लगा रहा, वो समय का कितना महान है, वो कैसी शक्ति है, वो अनोखी है, वो दिव्य है, वो अलौकिक है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति की आवाज है ये। कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, और ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं ऐसा काम करने आया हूं, और मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। जय गुरुदेव। ये छोटी बात है, यहाँ अपने देश में नहीं काम कर पा रहे। जिनको जिम्मेदारी आपने देश समाज की दी है, वो हार गए बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे। और दिनों दिन बुराइयां, और दिनों दिन परेशानियां, और दिनों दिन बीमारियां, और लड़ाई और झगड़े, और दैवी प्रकोप, और दुर्घटनाएं, अकाल मौतें बढ़ती ही जा रही।
घटने का कई नाम नहीं। अब ये हार गए लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे। अरे अभी तुम्हारे लिए वक्त है, हाथ ऊपर कर दो, सिलेंडर हो जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुदरत की मार से अगर सिलेंडर हुए तो कौन सी तारीफ होगी तुम्हारी। इसलिए महात्माओं ने पहले ही आपको आगाह कर दिया कि ये परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं है, कलयुग का। कलयुग का परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं है। वो सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, तो रामकृष्ण ने ये कर लिया, और आज के परिवर्तन में वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी हार जाएंगे। इतना खराब समय है। उस खराब समय को जो अच्छे समय में परिवर्तित कर देगा, वो समय का कितना बड़ा महापुरुष होगा। लड़ाई झगड़ों को रोक देगा, बेरोजगारी खत्म कर देगा, महंगाई समाप्त कर देगा, भारत जैसे धार्मिक देश से टैक्सों की भरमार समाप्त हो जाएगी। ये तो हमारा कानून है भारत का, जो आजादी के बाद खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान लिखा गया, वो तो सप्तऋषियों वाला अलग है, वो तो आपको बताया नहीं गया। ये 20 सूत्री कार्यक्रम आपको भारत का संविधान बता रहे, कहाँ तुमको बताया गया। लेकिन वो समय जिनका है, जब सप्त ऋषियों ने भारत का संविधान बनाया, तो संत महात्मा ऋषि मुनि ही कोई उस संविधान को खोलेगा और वो लागू करेगा। इन स्वार्थी लोभी लालचियों के बस की बात थोड़ी है ये लागू कर दे, क्योंकि वो संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया है कि जिस दिन भारत आजाद हो जाएगा, कोई चुंगी टैक्स बैरियर नहीं लगेंगे, किसी तो परमिट लाइसेंस ये सब समाप्त कर दिए जाएंगे, कोई टैक्स नहीं होगा किसी पर। वो तो संविधान ये कह रहा है, लेकिन इनके बस का है नहीं, इसलिए संविधान को लुप्त कर दिया। वो लुप्त गुप्त होने वाला नहीं है, वो जिनका है जब वो आएंगे तो लागू कर देंगे। इसीलिए कहा गया कि उस संविधान के लागू होने का समय आ गया। हुई है संत राज भारत माँ, अब दिखाए, यानी दिखाए देखिए ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी है। हाँ, आपको दिखाई पड़ेगी। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाएंगे। संतों की बात कभी झूठ नहीं होती, क्योंकि उनमें कोई स्वार्थ लोभ लालच निजी नहीं होता, कोई पद की इच्छा नहीं होती, कोई प्रधानमंत्री राज बनने का कोई भाव नहीं। कहते तो ये सबसे बड़ी गंदगी, इसको कौन लेगा। ये तो सबसे बड़ी गंदगी है। जो इस पद पर बैठा है, हजारों जन्म तक अभी नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई, तुमने जिम्मेदारी ली है, और ऐसे नहीं शपथ खा के ली, शपथ कसम खा के जिम्मेदारी ली है, और ये कसम भी खा गए, वो भी खा गए, कुछ नहीं किया। तो ये कुदरत की तरफ से माफी थोड़ी मिलेगी। कुदरत तो अपना काम करेगी। हम कोई आलोचना नहीं करते, हम आपको जानकारी देते। इसको ले लो, अभी वक्त है, गुनाहों से तुम तौबा कर लो, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। हम आपको ये कहने के लिए बाकी नहीं रखेंगे। कोई हिंदुस्तान में राजा प्रजा ये नहीं कह सकती कि हमको समय की बात बताई नहीं गई। मैंने इन 11 वर्षों में ये सब जानकारी दे दी, और इन्हीं से परमिशन लेके दी। ऐसे नहीं, ये भी नहीं कह सकते हमें बताया नहीं। परमिशन माने तुमसे पूछकर मैं ये काम करने जा रहा हूं, समाज के हित में, देश के हित में, धर्म के हित में, और आप हमको परमिशन दे दी। ऐसे थोड़ी परमिशन का मतलब यही होता है कि आपने आदेश दिया है तब मैंने ये किया, और तुमने उसका पालन नहीं किया, तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। तो ये सब चीज ऐसे नहीं, विधि विधान से की जा रही, सबसे पूछ के, सबसे सलाह लेके। हम तो सबसे पूछ के सलाह लेके करते, और ये किसी से नहीं पूछते।
इनको भी भारत की जनता से पूछना चाहिए कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें तुमको मतलब तुम्हारी क्या रजामंदी, क्या सलाह है। लेकिन कुछ नहीं। अरे भाई परिवार में घर का मालिक होता है, कोई काम करता है तो परिवार वालों से पूछ के करता है। जब परिवार के लिए कर रहे हो तो परिवार वालों से पूछ के करो, लेकिन नहीं, कोई नहीं पूछता। भारत की जनता से कोई सलाह नहीं लेता। तो क्या यह प्रजातंत्र है? क्या प्रजातंत्र इसको आप मानोगे, या प्रजातंत्र इसको कहा जाएगा कि प्रजा से कोई मतलब ही नहीं, सब मनमानी, जो इच्छा में आया वो कर रहे हैं। अरे एक बार जनता से पूछ तो लो कि जनता इस भार को उठा सकती कि नहीं उठा सकती, ये उसके बस का बोझा है कि नहीं है। ये महंगाई जो आपने बढ़ाई, क्या पूछा है? इस महंगाई को ये सहन कर सकते, बर्दाश्त कर सकते, इनमें क्षमता है? या इनके पास इतना धन दौलत है जो महंगाई और टैक्स ये भर सके? कोई नहीं पूछता, सब मनमानी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावे मने करे ये सोई। जो रामचरितमानस स्पष्ट कहती है, अगर राजा के अंदर ऐसा भाव आ गया तो मतलब उस राजा का विनाश होता है, उसका विनाश होता है। जो विकास विकास चिल्लाते हैं, ये विनाश की स्थिति तैयार की जा रही है। इसमें कोई विकास नहीं, केवल गलत कामों का विकास, अच्छे कामों का नहीं, बुरे कामों का, हिंसा का, हत्या का, इनका विकास है, टैक्सों का विकास है, मतलब यानी बेरोजगारी का विकास है, महंगाई का विकास है, लेकिन खुशहाली का और न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी का विकास नहीं है जो होना चाहिए। तो फिर ये कौन करेगा भाई, ये कौन करेगा? तो मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अभी आपके लिए वक्त है, अपना काम कर लो, तुम्हारा नाम हो जाए। मैं तो तुम्हारे नाम की बात करता हूं कि तुम्हारा नाम कैसे होगा, तुम्हारी जय जयकार ये जनता कैसे करेगी जब इसका काम हो जाएगा। जब इनका काम कर दोगे तो ये जय जयकार करेगी, ये तुम्हारे पीछे चलेगी, ये चंदा नोट वोट और सब आपको स्वेच्छा से दे देगी। लेकिन इसका काम तो करो, इसको तो खुशहाल बनाओ, इसको तो न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दो, तब तो ये तुम्हारी जय जयकार करेगी। ठीक अज्ञानता में ये बैठी कुछ नहीं कह रही है, यही तो इसकी कमी है कि ये मूक हो गई, एकदम कुछ कह ही नहीं रही। चाहे जितना इस पर बोझा डाल दो कुछ नहीं कहती, देती रहेगी, देती रहेगी। चाहे जितनी महंगाई बढ़ा दो कोई कहने वाला नहीं, कहां से आएगा, कैसे देगी, कैसे परिवार चलाएगी। परिवार के इतने काम, शादी ब्याह है, बच्चों को नौकरी है, व्यापार धंधा है, जब है ही नहीं कुछ तो कैसे कराओगे आप? लेकिन कोई कहने वाला नहीं। यही है अंधेर नगरी अनबूझ राजा, इसी को कहते हैं। आज ये न कोई पूछने वाला और न कोई बताने वाला, और न ही कोई व्यवस्था को ठीक करने वाला। संत महापुरुष केवल व्यवस्था की बात कहते हैं। धर्म माने व्यवस्था, धर्म कोई पाखंड नहीं है, धर्म कोई जड़ता में नहीं है कि पत्थर और कागज कैलेंडर, मंदिर और मंदिर, गंगा जमुना में धर्म बताते हो, ये पाखंड है। यहाँ कोई धर्म नहीं। धर्म धारित, वो तो मानव को धारण करने की चीज है। जब मानव धर्म को धारण कर लेगा तो उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और तुम धर्म बताते हो पत्थरों में, कागजों में, उसी तरह सबको लिए जा रहे हो। और जड़ से कभी काम न हुआ, न जड़ काम कोई करेगा। मुर्दा कोई काम करेगा नहीं, समझ में लोगों के आ रहे। मुर्दा का प्रचार हो रहा, जो चले गए उनका प्रचार, जो है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अरे जो है, जो जिंदा है उनको जिंदा रखने की बात करो, जो मर गए उनकी चर्चा खत्म करो। लेकिन सब मुर्दों की चर्चा यहाँ हो रही, मुर्दों को लाके तुम्हारे सामने खड़ा किया जा रहा। मुर्दा कभी काम कर ही नहीं सकता, और मुर्दे से कोई काम हो नहीं सकता, और मुर्दे की याद कभी फलीभूत नहीं हो सकती।
लेकिन सब यही कर रहे हैं सब, क्योंकि मुर्दों के पीछे इनका राज छिपा हुआ है। और मुर्दे वाला राज मिल भी जाएगा तो तुम चला नहीं पाओगे। जब मुर्दा खुद ही नहीं चल सकता तो उसका राज कैसे चलेगा? उसके द्वारा राज, उसका नाम लेने से राज तुम्हारा कैसे चलेगा? कैसे लोगों को खुशहाली आप दे दोगे? लेकिन यह बात किसी की समझ में नहीं आती। और विद्वान सब है, विद्वान सब है, लेकिन जानकारी कुछ नहीं। बिना सच्चाई के जानकारी के विद्वान है ये जड़ के विद्वान है। मुर्दों की चर्चा करते हैं और बीते हुए समय की याद दिलाते हैं और आगे समय खराब हो रहा उसकी जानकारी नहीं देते। अरे तुम्हें तो उसकी जानकारी दो जिस बुरे काम में लोग फंस रहे, गंदे खान पान में खस रहे, जिससे समाज परिवार बिगड़ रहा, जिससे देश भी बिगड़ रहा है, उसकी जानकारी नहीं देंगे। वो राजा ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा। अरे भाई उस राजा से हमारा क्या मतलब? जो था उससे हमारा क्या मतलब? जो है उससे मतलब है। हमारा वर्तमान से मतलब है, हमारा भूत से मतलब नहीं है। भूत हमारी मदद नहीं करेगा। भूतकाल जो चले गए वो चले गए, जो हैं उनकी चर्चा करो, उनको खुशहाल बनाओ, उनको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी प्रदान करो, उनका जीवन सुखमय करो, वो शांति से रहे। बात तो इसकी होनी चाहिए। ये चर्चा कोई नहीं करता। जैसे इनके दिमाग में ये बातें कुछ नहीं। झूठ बोलते 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 इनका सब जीवन झूठमय हो गया। सारी चर्चा, सारा ज्ञान, सारा कर्म सब झूठमय हो गया। प्रेमियों, अब जरा संत महापुरुषों के वचन सुन लो। हम इनकी कहानियों को कहाँ तक दोहराएं? इनके किए कर्मों की जानकारी देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये अपने बुरे कर्म छोड़ने वाले हैं नहीं, बुरी नीतियां ये बंद करने वाले हैं नहीं, बुरे नियम सिद्धांत कानून ये खत्म करने वाले हैं नहीं। तो ये चर्चा ही करना व्यर्थ है। हम अपना समय क्यों खराब करें? लेकिन इशारा तो करता हूं, क्योंकि हमारा कर्म कर्तव्य है अच्छे सच्चे यानी रास्ते की जानकारी कराना, सच्चाई पर अच्छाई की तरफ लोगों को ले आना और बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर तुम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते हो तो मैं अपने सच्चे अच्छे कर्तव्य को क्यों नहीं छोड़ूंगा? मानो न मानो ये तो तुम्हारी बात है, लेकिन मेरा काम समय किससे याद कराना जरूर है कि आपको हर मोड़ पर हर नीति का यानी मतलब ज्ञान करा दिया जाए, जानकारी दे दी जाए, ताकि आप ये न कहें भाई कोई बताने वाला, कोई सहयोग करने वाला नहीं था। महात्मा हमेशा सहयोग करते रहे, आज भी कर रहे। पहले लोगों ने माना, देखो उनका राज, और जो नहीं माने वो मारे गए। इतिहास तो आपके सामने मौजूद है। अच्छी नेक भली सलाह मानने वाले और न मानने वाले दोनों का परिणाम आपके सामने है। तो आप समझ लो कि भाई हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा परिणाम खराब ना हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो हमारे धार्मिक देश की ये परंपरा है, ये सनातन परा विद्या है कि हम कोई काम करते हैं, संसार का, शरीर का, परिवार का, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजनेस, व्यापार का, सभी लोग अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदा गाड, भगवान गुरु का नाम करते लेके करते कि हमारा आज का दिन खुशहाल रहे,
हमारा व्यापार बिजनेस, हमारा परिवार खुशहाल रहे, इसमें तरक्की हो, इसलिए आप ये सब यादगारी में ले आते। लेकिन देश को चलाने वाले जो भी मंच पर नेता आता है, आप सच बताना, क्या कोई भगवान के नाम से शुरुआत करता है? मंच पर कोई नेता भगवान का नाम लेता है, देवी देवताओं का नाम लेता है, तो फिर देश कैसे खुशहाल होगा? जब एक छोटे से परिवार की खुशहाली के लिए आप कोई काम करते हो तो देवी देवता भगवान खुदा का नाम लेके करते कि भाई उसकी दया मिल जाए और मतलब हमारा एक काम सुचारू रूप से चल जाए, हमारा परिवार भाई सुरक्षित रहे। लेकिन इनको देश की चिंता होती तो ये भगवान का नाम ले। इनको देश की चिंता नहीं कि देश खुशहाल रहे, देश में रहने वाले लोग खुशहाल रहे। ऐसी प्रार्थना कोई नेता हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता, कभी नहीं लेता। तो खुशहाली कैसे आई? कैसे तुम कह रहे हो कि हम धार्मिक हैं? तुम्हारे अंदर कोई भी तो धार्मिकता की झलक नहीं है। कैसे अपने आप को धार्मिक कहते हो? कोई मतलब यानी भगवान खुदा कोई नहीं मानता, क्योंकि मुसलमान भी इसमें है, वो मतलब न खुदा का नाम लेके नहीं शुरुआत करते, और हिंदू वो परमात्मा का नाम लेके शुरुआत नहीं करते, या देवी देवता किसी का नाम ही लेते, ऐसे भाषण शुरू कर देते। क्यों? वो जानते हैं कि भगवान खुदा का नाम लेंगे तो हमें सच्ची बात कहनी पड़ेगी और सच्चे काम करने पड़ेंगे, और हमें सच्चा कहना करना नहीं है। हमें झूठ कहना है, वादा खिलाफी करनी है, जो बताना हो कभी नहीं कहे करना है। तो जिसको वो काम करने जो कहे कभी नहीं करना, वो भगवान का नाम कैसे लेगा? ये तो परिचय आपको सब पहले ही दे रहे हैं आप कि हम भगवान का कोई काम नहीं, यानी सच्चाई ईमानदारी का और रोजी रोटी का हम कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं भगवान को साक्षी मान करके नहीं कुछ कह रहा हूं। देखो कितना गूढ़े राज है, और कोई नहीं इसके बारे में कह रहा। किसी ने समझा ही नहीं कि ये किसी को नहीं मानते, इसका मतलब न हिंदू भगवान को मान रहा, न मुसलमान खुदा को मान, ये झूठा झूठा कहते सब। भाई देश को चलाना एक बड़ी व्यवस्था है, परिवार को चलाना छोटी व्यवस्था है। जब छोटी व्यवस्था वाला कोई काम करता है तो देवी देवता परमात्मा का नाम लेके करता है, और ये बड़ी व्यवस्था वाले कुछ नहीं करते। और फिर भी आप समझ नहीं पाए हो, ये भगवान खुदा को मानने वाले नहीं है, ये झूठ है सब। ये तो साफ जाहिर है किसी को नहीं मानते, ये केवल अपने मान सम्मान अधिकार और पद, इसके अलावा किसी को नहीं मानते। ये तो साफ आपके सामने है, तो समझना चाहिए इसको। भाई मैं उनसे प्रार्थना के रूप में कह रहा हूं, अरे जब तुम भगवान को भूल गए हो, खुदा परमात्मा को भूल गए हो, देवी देवताओं को भूल गए हो, तो तुम अपने आप को किस मुख से धार्मिक कहते हो? तो धार्मिकता की कोई झलक नहीं है। रोज आप देखते हो जो भी राजनीति मंच पर आता है वो भगवान का नाम नहीं लेता। वो जानता है कि हम झूठ बोलेंगे, हम वादा खिलाफी करेंगे, जो कहेंगे वो कभी नहीं पूरा करेंगे, तो भगवान के नाम इसीलिए लेता नहीं कि भगवान का नाम लेंगे तो फिर सच कहना पड़ेगा, जो कहेंगे उसे पूरा करने पड़ेगा। इसीलिए वो आपको पहले परिचय दे रहा कि मैं भगवान खुदा और देवी देवता किसी को साक्षी नहीं मान रहा हूं। फिर भी तुम्हारी समझ में कब आएगा? ये तो खुली बात आपके सामने हो रही है और सब कर रहे हैं, और झूठा अभियान भगवान का चला रहे। ये सीताराम राधे श्याम का झूठा ही तो सब है। आज कह रहे हैं लेकिन मंच पर कह तब नहीं कहेंगे, तब नहीं कहेंगे सीताराम जी। जानते हैं कि सीताराम का कानून बहुत कठिन है। सीताराम को मानना किसी के बस की बात नहीं है। रामचरितमानस प्रमाण दे रही है कि भगवान राम का कानून कितना कठिन है, और साफ साफ शब्दों में लिखा
कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठ ये कन्या समचारी इन्हें कुदरा स्टी बिलो के जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। ये सीताराम का कानून देखो कितना कठिन, ये तुम्हारे बस का है? और क्या कह लिखा है, क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम मैं जोरी जुग पानी। कितना कठिन, सारी सृष्टि को सिया राम में मानो, सबको। लेकिन इनके अंदर कहाँ है? अगर सबको सिया राम में माने तो फिर ये अशांति, ये व्यवस्था बिगड़ी, ये कैसे हो गई? ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये गरीबी, ये टैक्स, ये मारकाट, जो हिंसा की जा रही बेगुनाह जीवों की और उससे व्यापार किया जा रहा, ये सब सियाराम में है सीताराम के पुजारियों, क्या ये सियाराम में है? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। तुम्हारे भगवान को कलंकित किया जा रहा झूठ बोल करके, निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं करते। इसलिए भगवान राम ने कहा मेरी पूजा बहुत कठिन है, मुझे मानना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं दुष्टों को क्षमा नहीं करता, पापियों को क्षमा नहीं करता, मांसाहारी शराबियों को क्षमा नहीं करता, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी करने वाले और चरित्रहीनता करने वाले, मैं इनको कभी माफ करता ही नहीं। ये राम का सिद्धांत है। क्या ये इनके बस का है? केवल सीताराम कहना पर्याप्त नहीं है, सीताराम ने क्या किया वो करना आपको पड़ेगा, तब सीताराम के द्वारा मिलने वाला लाभ तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। ऐसे नहीं, सीताराम कहना नहीं, सीताराम ने क्या कहा वो करना है, वो अपने जीवन में उतारना है, तब आपको माना जाएगा तुम सीताराम के भक्त हो या मानने वाले हो। इसके पहले नहीं, इसके पहले संत महात्मा तुमको परमिशन नहीं देंगे, उनकी तरफ से कुछ नहीं। ये सब सोचो विचारो, श्री राम को मानते हो, श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते हो, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है कि श्री रामचरितमानस ही श्री राम है। वही श्री राम है जो श्री रामचरितमानस को मानता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, उसको मानता दी जाती। लेकिन कुछ नहीं कह रहा कोई, सब चुप शांत, सब शांत। तो कहने का मतलब यह है, अरे भाई कहो वो करो, नहीं तो सजा मिलेगी। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है और सब झूठे ही बोल रहे। जो कहते हो कभी नहीं करते हो, जो बताते हो कभी सिद्ध नहीं करते हो, तो ये मतलब यानी इसका जो खामियाजा वो तुम कैसे भोग पाओगे। मैं तो सलाह दे रहा हूं आपको, आलोचना नहीं, सलाह, कि अगर अच्छे महापुरुष की बात करो तो जब तक उसकी अच्छाई अपने चरित्र में न उतार लो तब तक मत कहो। कहो तो करो जरूर, न डबल सजा है, इसकी माफी नहीं मिलेगी। उतना कहो जितना कर सको, जैसे उतना खाओ जितना हजम कर सको, इसलिए उतना कहो जितना कर सको। नहीं कर सकते तो मत जबान खोलो, और कहोगे करोगे नहीं तो फिर सजा, इसकी सजा भगवान माफ नहीं करता। और यही आपको समझना चाहिए सबको। ये तो सबके लिए सिद्धांत है, कोई एक व्यक्ति की तरफ हमारा इशारा नहीं है, सब की तरफ, कि सब लोग जब ही बोलो जब कुछ करो। कहते नहीं भाई बोलो तो कुछ मुख तौल,
तौल के बोलो, यानी समझ कर, और नहीं तो बोलोगे तो उसकी तो सजा है। यही जमान बाड़ी जो आशीर्वाद वरदान देती, जो कह देती वही होता। और एक तुम लोगों की जमान बाड़ी, इतने दिन से कह रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं तुम्हारी जमान का सिद्ध हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं। अगर कुछ होता तो जरूर तुम सिद्ध कर देते, और कहते हो नहीं करते हो। इसीलिए शपथ अभियान रखा गया। शपथ माने कसम खाओ देश के लिए, कि देश की जनता ने आपको चंदा नोट वोट दिया है, तो आप शपथ कसम खाओ कि मैं जनता की सेवा करूंगा, जनता का काम करूंगा, इसको दुख नहीं होने दूंगा, इसको न्याय दूंगा, इसकी सुरक्षा करूंगा, रोजी रोटी की व्यवस्था करूंगा, महंगाई गरीबी को खत्म कर दूंगा, टैक्सों की भरमार को रोक दूंगा। ये आपको शपथ करते हो, लेकिन एक भी शपथ का पालन करते हो? अरे चलो कोई नहीं, भगवान तो देख रहा है। भगवान भी ये जेब में डाले घूम रहे हैं। भगवान भगवान कुछ नहीं। जिसने सबको तिलांजलि दी है, और तुम्हें तिलांजलि देने में कितनी देर लगेगी उसको, यही हमें आपको सोचना चाहिए। तो जरा संत महापुरुषों के वचनों को सुन लो। ये तो बखेड़ा 70 साल का बहुत बड़ा है। कहाँ तक ये बखान बयान किया जाए झूठ को। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लिख दिया कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा भोजन झूठ चबेना। एक कलयुग में यही रहेगा। कलयुग में झूठ की प्रधानता है। सब झूठ बोलने वाले हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सब झूठ बोलने वाले। जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। इसलिए अब आप ये देखो, झूठ के बीच में कैसे बचोगे? झूठ से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? क्या झूठ बोलने वाला झूठ से रक्षा करेगा? अरे सत्य बोलने वाला कोई सत्यवादी ही झूठ से तुम्हारी रक्षा कर सकता। अंतः बचाओ बड़ा मुश्किल। जय गुरुदेव।